एक बात तो बिल्कुल साफ है, शुभमन गिल जितने मर्जी रन बना ले, कप्तान बन के हमें कोई भी मैच जितवा दे, उनके लिए ताली बजाने वाले लोग कम हैं। पर शुभमन गिल अगर रन ना बनाए और हम गेम हार जाएं या वो टीम के साथ कोई भी बदलाव कर दें, तो उनको गाली देने वाले बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि प्रॉब्लम इस बात से है कि इस चौथे टेस्ट मैच में बहुत सारे फोर्स चेंजेस भी थे। अगर हमें एक फास्ट बॉलर की जरूरत थी तो अर्शदीप सिंह, आकाशदीप दोनों इंजर्ड हो चुके थे। जबकि अर्शदीप सिंह के लिए बस एक फीलिंग थी कि शायद उन्हें मौका मिल सकता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का शायद ये चौथा टेस्ट मैच शेड्यूल नहीं होगा खेलना, उनको पांचवा खिलाना होगा। पर अर्शदीप सिंह नहीं खेल सकते थे, इंजर्ड हो गए। आकाशदीप को तो ये गेम खिलाना ही था, वो इंजर्ड हो गए, वो नहीं खेल सकते थे। इंडिया से अंशुल कंबोज आए, उनको इस गेम में उनका डेब्यू मिल गया। प्रसिद्ध कृष्णा को पहले गेम से मौका मिला तो वो विश्वास वो नहीं जता पाए कप्तान में, कोच में, मैनेजमेंट में। तो उनके होते हुए भी इंडिया से अंशुल कंबोज को बुलाया तो प्रसिद्ध कृष्णा से मन तो उठ गया था। इट इज फेयर टू से कि प्रसिद्ध कृष्णा को शायद पांचवें टेस्ट मैच में भी मौका ना मिले, अगर सर्कमस्टेंसेज सपोर्ट करें और सब कुछ नॉर्मल रहे। पर ये थे फोर्स चेंजेस। नीतीश कुमार रेड्डी जब इंजर्ड हुए तो टीम के कॉम्बिनेशन में थोड़े से बदलाव आने थे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। वो जितने अच्छे बैटर हैं उतने अच्छे, शायद पर्सनली मेरे को उतने अच्छे बॉलर नहीं लगते, बट एक ऑन पेपर वो उतने ही अच्छे बॉलर हैं। टेक्निकली वो विकेट लेना जानते हैं। पिछले टेस्ट मैच में भी उन्होंने दोनों ओपनर्स को आउट किया, अगली इनिंग में वापस जैक क्रॉली को आउट किया। तो बॉलिंग उन्हें आती है। ये बस एक मेरा पर्सपेक्टिव है कि वो एक बेटर बैटर है, जितने अच्छे वो बॉलर नहीं है, बट ऑन पेपर वो एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। और जिस तरीके से वो उनकी उम्र है और जैसे वो अपना गेम बिल्ड कर रहे हैं, तो वो उतने ही तगड़े बॉलर भी बन जाएंगे। बट उनके कंपैरिजन में अगर आपको किसी को अंदर लेकर आना है और आप शार्दुल ठाकुर को लेकर आओगे, तो शार्दुल ठाकुर नीतीश कुमार रेड्डी जितने अच्छे बैटर तो नहीं है, शायद उनसे बेटर बॉलर होंगे। बट आप दोनों को क्लासिफाई करोगे कि नीतीश कुमार रेड्डी एक बैटिंग ऑलराउंडर है और शार्दुल ठाकुर एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। पर शार्दुल ठाकुर रन बनाना जानते हैं। ये एक और फोर्स चेंज हम कह सकते हैं कि टीम में होना था। तीसरे नंबर पे बैटिंग कर रहे थे करुण नायर, उनकी जगह पर आए हैं साई सुदर्शन। अब यहां पर लोगों को शुभमन गिल, गौतम गंभीर, हमारी इंडियन मैनेजमेंट से दिक्कत है कि करुण नायर को जब सपोर्ट करने की जरूरत थी, जब उन्हें बैकिंग देने की जरूरत थी, तुमने तब उनको धक्का देके निकाल दिया, तुमने गलत किया उनके साथ। एक अच्छा कप्तान तो उन्हें बैक करता है। अरे एक अच्छा कप्तान गेम भी जीतना चाहता है। एक अच्छा कप्तान जब सीरीज में 2-1 पीछे है तो वो ये सोचता है कि मैं अपना चौथा टेस्ट मैच कैसे जीत सकता हूं, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बना सकता हूं। ये एक फोर्स चेंज नहीं था, ये एक सोचा समझा चेंज था कि करुण नायर को अगर 3 मैचेस में 3 नंबर पे बैटिंग करने का मौका मिला, 40 से ज्यादा उन्होंने रन नहीं बनाए, तो शायद उन्हें एक चेंज की जरूरत थी। यहां लोगों को ये एक्चुअली ना, लोग वही हैं जिनको इस बात से प्रॉब्लम थी कि शुभमन गिल रन बना रहे हैं तो वो तो फ्लैट ट्रैक पे बना रहे हैं। पर मेरे को ये बताओ ना, शुभमन गिल जितने रन इंडिया, इंग्लैंड, किसी और पूरी टीम में उनके आसपास किसने बनाए? इतने रन हम लोग इंग्लैंड पहले भी खेलने गए, चलो ऐसी पिचेस नहीं मिलती होंगी, उनके आसपास भी इतने रन किसने बनाए? किसी ने नहीं बनाए। और प्रॉब्लम यह है कि उन्हीं फ्लैट ट्रैक्स पे करुण नायर भी तो खेल ही रहे थे ना 3 नंबर की पोजीशन पे, तो उन्होंने क्यों नहीं रन बनाए? नहीं रन बनाए तो वो बाहर हो गए। साई सुदर्शन खेलने आए, उन्होंने रन बना के दिखाए, 61 बनाए, अच्छी बैटिंग करके दिखाई। वैसे बहुत शौक होता है सोच के कि एक टॉप ऑर्डर साई सुदर्शन जो बैटर है, उनकी वीकनेस वो डाउन द लेग साइड बॉल है, जहां वो एक बार पहले भी आउट हुए। आज भी बेन स्टोक्स की बॉल पे उनकी वो एक कैच छूट गई। बट ठीक है, उन्हें बैटिंग आती है, वो 3 नंबर पे बैटिंग करना डिजर्व करते हैं। और इस इंडियन टीम में किसी की जगह पक्की नहीं है, नई इंडियन टीम बन रही है ना, जगह तो किसी की पक्की नहीं है। कुछ लोग रेस्ट लेना चाहते हैं, कुछ लोग मैचेस कम खेलना चाहते हैं, कुछ कोई अवेलेबल कभी नहीं होता, किसी को हम पसंद नहीं करते, किसी को मैनेजमेंट पसंद नहीं करती खिलाने के लिए। पर अगर एक ये खासकर जो 3 नंबर की बैटिंग पोजीशन है, यहां तो कोई भी फिक्स नहीं है। चितेश्वर पुजारा खेलते थे, फिर शुभमन गिल को इस पोजीशन के लिए रखा। शुभमन गिल अब नंबर 4 पे खेलने गए क्योंकि विराट कोहली रिटायर हो गए। तो ये 3 नंबर की पोजीशन पे कोई फिक्स बैटर तो था नहीं जो कह रहे हैं कि करुण नायर को बैकिंग करनी चाहिए थी, उनको बैक करना चाहिए। जरूर हर प्लेयर बैकिंग डिजर्व करता है, तुम 10 चांस दे दो, 20 चांस दे दो, बैक तो फिर भी किसी को भी कर सकते हो। पर जब आप एक 3 नंबर की पोजीशन पे एक बैटर फिक्स करना चाहते हो, तो जब आप मैच खेल रहे हो, वो मैच खिला के ही तो पता चलेगा ना कौन उन मोमेंट्स में रन बना के दिखा सकता है। साई सुदर्शन को मौका मिला तो 61 करके दिखाए। मुश्किल कंडीशंस में ये कोई बैटिंग विकेट तो है नहीं, कोई बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली विकेट भी नहीं है। एक फेयर कॉन्टेस्ट देखने को मिला है पहले दिन पे, और उस फेयर कॉन्टेस्ट में साई सुदर्शन ने 61 करके दिखाए। उन्हें भी तो पहला टेस्ट मैच खिलाया था और उसके बाद ड्रॉप कर दिया था ना, कोई एक्सप्लेनेशन तो था नहीं। जरूर रन नहीं आए, पर अगर रन बनाना ही अगर एक फैक्टर है, तो फिर करुण नायर को बाहर करना जस्टिफाइड क्यों नहीं था? मैं ये नहीं कह रहा करुण नायर को आगे मौका नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो नेट्स में अच्छा करेंगे, कहीं भी खेलेंगे, रन बनाएंगे तो वो खेलेंगे। पर अब अगर साई सुदर्शन ने रन बनाए तो वो खेल रहे हैं और वो आगे खेलेंगे।
करुण नायर ने रन बनाए होते तो वो खेलते। बहुत सिंपल बात है। तो जो हुआ है ऐसा नहीं है वो जस्टिफाइड नहीं है। हम इमोशनली बोल सकते हैं कि बैक करना चाहिए था, बैकिंग की जरूरत थी, पर बैकिंग की जरूरत सबको थी। ऐसा कोई प्लेयर नहीं होता जिसको बैकिंग की जरूरत नहीं होती। शार्दुल ठाकुर को भी एक मैच खिला के अगर ड्रॉप कर दिया तो उन्हें भी बैक करना चाहिए था। साई सुदर्शन को ड्रॉप कर दिया तो उन्हें भी बैक करना चाहिए था। प्रसिद्ध कृष्णा को मौके दिए तो वो कोई बेकार बॉलर तो नहीं है, बट अगर विकेट नहीं ले पा रहे थे, रन लीक कर रहे थे, तो उन्हें बैक क्यों नहीं किया? बहुत सिंपल फैक्टर होता है ये। हम इमोशनली किसी को भी अपने दिल से लगाकर बोल सकते हैं इसको खिलाना चाहिए था, उसे बैकिंग की जरूरत थी, पर बैकिंग की जरूरत सबको होती है, पर उतनी ही जरूरी गेम जीतना भी होता है, सही कॉम्बिनेशन बनाना भी होता है। और यहां कॉम्बिनेशन बनाने में कोई गलती नहीं हुई है। जहां तक अब लोगों को स्कोर कार्ड देख के ये प्रॉब्लम है कि यार विकेट तो 4 ही गिरी हुई है, चलो 5 भी मान लो क्योंकि ऋषभ पंत रिटायर्ड हट हो गए, जिसके बारे में अभी बात करेंगे, पर क्रीज पे तो शार्दुल ठाकुर बैटिंग कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं। तो क्या ये एक तो फोर्स चेंजेस हैं, जैसे मैंने बताया कि यहां शायद नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहे होते जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है, बट अब अगर एक बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं तो वो अगर रन बना के अभी दिखा देंगे इस इनिंग में या अगली इनिंग में या 5वें टेस्ट मैच खेलेंगे तो वहां रन बना के दिखा देंगे, जो कि शायद खेलेंगे क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी तो सीरीज से बाहर, टूर से बाहर हो चुके हैं। अगर शार्दुल ठाकुर फिर खेलेंगे, रन बना के दिखाएंगे, तो उनको खेलने का डिसीजन तो एक मास्टर स्ट्रोक बन जाएगा। नीतीश कुमार रेड्डी का इंजर्ड होकर बाहर जाना तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाएगा। तो बातें बदलती रहेंगी, पर इन्हीं प्लेयर्स को जो अब खेल रहे हैं बैक करना भी हमारा काम है, सपोर्ट करना भी हमारा काम है। पर्सनली मेरे को तो वैसे एक ऑन अ साइड नोट मेरे को लगता है कि भाई ऋषभ पंत को अपनी नजर उतरवा लेनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद ये अब फिंगर इंजरी और उसके बाद अब ये जो टो पे उनके बॉल लगी, और वैसे बहुत बिजार बात है ये सोचने की टेस्ट क्रिकेट में वो जो शॉट मारने जा रहे थे, वो टेस्ट क्रिकेट के इस फॉर्मेट में वो शॉट मारने जा रहे थे और टो उनका खराब हुआ, तो शायद वो बाद में सोचेंगे कि क्या इस फॉर्मेट में उस पॉइंट पे मेरे को ये शॉट मारने की जरूरत थी जिसमें मैं आउट तो नहीं हुआ, पर पता नहीं मैं ये मैच खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, अगला मैच खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, कब तक बाहर है किसी को अभी कोई खबर नहीं है। बस लास्ट यही सुना है कि स्कैन्स के लिए गए हैं, स्कैन्स में क्या आएगा ये अभी तक रिवील नहीं किया है। जरूर कल हमें ये बात पता चलेगी जैसे ही गेम शुरू होगा कि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करने आएंगे नहीं आएंगे, दोबारा बैटिंग करेंगे, इस गेम में है, बाहर हो गए हैं, क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। बट ये बहुत बड़ा ब्लो है हमारी इंडियन टीम के लिए, खासकर इस टेस्ट मैच में जहां ऋषभ पंत के रन्स की भी हमें जरूरत थी, ऋषभ पंत की प्रेजेंस की भी हमें जरूरत थी, इस गेम में भी, 5वें टेस्ट मैच में भी, क्योंकि अब हमें एक्चुअली ये दोनों मैचेस जीतने हैं। और देखा जाए तो ये पहले दिन पे हमारे टॉप ऑर्डर ने सब कुछ किया जिसकी उन्हें जरूरत थी। यशस्वी जायसवाल इतना पेशेंटली बैटिंग कर रहे थे एक समय पे कि आधे घंटे 40 मिनट का एक फेज था जहां एक रन नहीं बनाया था उन्होंने, पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई रैश शॉट्स नहीं मार रहे थे, बस बॉल को अपने बैट पे आने दे रहे थे, वेट कर रहे थे, आराम से गैप निकालकर फिर एक चौका लगाया था उन्होंने क्रिस वोक्स को, मेरे को याद है, और वहां से वो मोमेंटम वापस उनकी तरफ आना शुरू हुआ था। केएल राहुल वापस वही कर रहे हैं जो अब तक वो पूरे टूर पे करते रहे थे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आने वाले बैटर्स के लिए काम आसान कर रहे हैं, वो बॉल को पुराना कर रहे हैं, स्विंग कम कर रहे हैं, कंडीशंस को खुद समझ रहे हैं, ताकि बाहर बैठे हमारे एक्सपर्ट्स को, मैनेजमेंट को, बैटर्स को समझ आए कि केएल राहुल जैसे खेल रहे हैं वो उनके लिए काम कर रहा है, तो हमें भी कहीं ना कहीं वही चीज को अडेप्ट करना है अपने गेम में और कंडीशंस को समझ के खेलना है। और यही सब तो चाहिए ना हमें। ऐसे ही तो एक सीनियर प्लेयर फ्रंट से लीड करता है, जैसे केएल राहुल हमारे इस बैटिंग लाइनअप को लीड कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि केएल राहुल ये जो 40-50 रन भी करते हैं उसमें वो जो 100 बॉलें खेल के जाते हैं, वो एक्चुअली पूरे गेम में एक ओवरऑल एस्पेक्ट में हमें बहुत काम आती है। एंड हैट्स ऑफ टू केएल राहुल की वो ये एक बार नहीं हर बार करके दिखाते हैं। 100 रन बने या ना बने, वो जितना टाइम स्पेंड करके जाते हैं वो हमारे फेवर में काम करता है। अब इस गेम में आगे कैसे हम चलेंगे ये पहले दिन के बाद बताना तो बहुत मुश्किल है, बट ये पहले दिन पे जो सबसे बड़ी चर्चा थी सिलेक्शन को लेके, उसको पूरा कवर करने की कोशिश करी। उम्मीद बस ये है कि यहां से वो 350-360 रन हम बनाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये पिच कोई बैटिंग पिच नहीं है पर बॉलिंग पिच भी नहीं है, एक इवन कॉन्टेस्ट देखने को मिला। और हमारे बॉलर्स अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर वो इवन कॉन्टेस्ट को हमारे फेवर में अपनी बॉलिंग के साथ टर्न जरूर कर सकते हैं, पर अभी हमारे बैटर्स को जो खेल रहे हैं, जो आने वाले हैं, उन्हें वो 350 के मुकाम तक जरूर पहुंचना पड़ेगा। वो इवन कॉन्टेस्ट को हमारे फेवर में तभी हमारे बॉलर्स टर्न कर पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके ये आप ही बताना आपके हिसाब से ये सिलेक्शन क्या बेटर हो सकती थी तो क्या हो सकती थी। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर दिन के बाद इन टेस्ट क्रिकेट के दिनों में आपके लिए क्रिकेट की वीडियो लेकर आता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।